नमस्कार। जी हाँ, नगड़ा इनकाउंटर जारी है। हालांकि सम्राट के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहला इनकाउंटर है। वैसे घटना भी सम्राट के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही घटित हुई थी पटना में। काफी वायरल हुआ था सीसीटीवी फुटेज कि रामकृष्णा नगर के एक ज्वेलरी दुकान में किस तरीके से दिन दहाड़े हेलमेट पहने हुए 5 अपराधी घुसे थे और ताबड़तोड़ जो है सो लूटपाट कर चल दिए थे। 20 लाख से अधिक का जेवरात का लूट हुआ था। उस मामले में पुलिस काम कर रही थी, जिस दौरान पता चला कि दिलीप नाम का जो एक लड़का है वो इसका मास्टरमाइंड है। कल उसकी गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी के बाद उसने घटना में शामिल होने की बात स्वीकार की थी और बताया था कि कहाँ पर हम हथियार रखे हुए हैं और लूट का जेवरात वगैरह भी। पुलिस आज अहले सुबह जो कृषि फार्म हाउस है, खाली वाला जगह, वहां पर ले गया। अब वहां ले गया, बस पुलिस के राइफल छीन लिया, समझे ना। राइफल छीन लिया, पुलिस पर तान दिया, तो पुलिस को आत्मरक्षार्थ गोली चलानी पड़ी। बात समझ में आ रहा है। और गोली चलाया तो उसके परबे में लगा। पीएमसीएच में उसका इलाज चल रहा है। बाकी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हालांकि उसके परिजनों का कहना है कि मेरे बेटे को झूठ मूठ के फंसा रहा है। वो भी बात वैसे ही है जैसे पुलिस नगरा इनकाउंटर में कहता है कि बंदूक छीन लिया, अपराधी का परिवार भी कहता है कि भाई हमारा बेटा निर्दोष है। ये तो कोई ऐसी बात तो है नहीं, ये तो चलता रहता है। तो गिरफ्तार हुआ है, फायरिंग हुई, कहा जा रहा है कि 5 अपराधी भी पकड़ाया है। उस अपराधी के पास से देसी कट्टा उट्टा भी बरामद हुआ है। पुलिस अभी जिस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है, उस गाड़ी के इस्तेमाल जो हुआ है उसकी खोजबीन में लगा हुआ है। जेवरात जो लूट हुई है उस जेवरात को बरामद करने में लगा हुआ है। ये सब प्रक्रिया अभी चल ही रही थी, तो उसमें अब नगड़ा इनकाउंटर हो गया है। अब आगे का अनुसंधान जो डीओआई पटना पुलिस का है वो आगे की कार्रवाई में लगे हुए हैं। कुछ और नया खुलासा होगा। एसपी साहब सुबह सुबह घटनास्थल पर नगड़ा इनकाउंटर के बाद पहुंच गए थे। क्या कह रहे हैं घटनास्थल पर, जरा सुनिए। हाँ सर, किसका इनकाउंटर हुआ है? अभी कुछ दिन पहले एक रामकृष्ण नगर में एक ज्वेलरी शॉप में डकैती की घटना हुई थी, जिसमें एक टीम बनाई गई थी और जो विभिन्न जगहों पर रेड छापेमारी कर रही थी। इसी क्रम में जब अनुसंधान किया जा रहा था तो जो वैज्ञानिक तथ्य होते हैं और जो अपने आसूचना तंत्र होते हैं उसके तहत हम लोग आसूचना संकलन कर रहे थे। इसी क्रम में एक व्यक्ति पता चला, उदित नाम का व्यक्ति है, जिसके द्वारा इस पूरे घटनाक्रम में मदद किया गया है। उनसे जब पूछताछ किया गया तो एक दिलीप और रोहन नाम के व्यक्ति का नाम बताया गया। दिलीप वही व्यक्ति है जो घटना के लिए अंदर घुसा था और मारपीट भी किया था ज्वेलर शॉप ओनर के साथ। उससे जब पूछताछ किया गया तो उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की और अपने सभी लोगों का नाम बताया जो टीम में थे। उसके द्वारा ये भी बताया गया कि घटना करने के बाद वो लोग बाइक से भागा और इसी जगह में बगल के इसी क्षेत्र में इसी किसी फार्म के अंदर में आम के पेड़ के नीचे में वो लोग आके यहाँ पे बंटवारा किए थे और हथियार यहीं छिपा लिए थे। जब हथियार रिकवरी की बात हुई तो बताया कि यहाँ पे दिखाने के लिए आया और जब इसी क्षेत्र में बगल में यहाँ पे हथियार जब मिला और उसके पास एक देसी लोडेड कट्टा भी था, वो वहाँ पे भागने के क्रम में पुलिस के ऊपर फायर कर दिया। उसी क्रम में जब यहाँ पे अधिकारी आए थे हेमंत झा, वो गिरे, उनको चोट लगा और उन पर फायरिंग हो गई। उसके बाद अपने आत्मरक्षार्थ में उनके कंट्रोल रूप में उनके द्वारा फायरिंग की गई जो दिलीप के पैर पे लगा। लगते ही तुरंत उनको इलाज के लिए भेज दिया गया हॉस्पिटल में, जहां वो इलाजरत हैं अभी। इस घटना क्षेत्र से जो घटना में जो डकैती घटना हुई थी उसमें जो हथियार इस्तेमाल किया गया था उसकी रिकवरी कर ली गई है। इसके अलावा 7.6 mm का गोली मिला है, कारतूस मिला, खोखा मिला है और एक जो कट्टा है जिससे फायर किया गया था वो यहाँ से बरामद हुआ है। इस पूरे जो डकैती घटना हुई थी उसका उद्भेदन हो गया है और इसमें जो बाकी बचे हुए लोग उनकी रेड छापेमारी चल रही है। जल्द इनकी गिरफ्तारी कर ली है। कितने लोग गिरफ्तार हुए? अभी 4 लोग हुए हैं, बाकी से पूछताछ चल रहा है। ज्वेलरी रिकवरी हो गया, अभी काम प्रोसेस चल रहा है इसमें। सुन लिए ना, तो ये पटना पुलिस है और ये पटना पुलिस का काम करने का तरीका है। ठीक है, इससे एक दहशत का माहौल तो बनता ही है। इसको कितना
सही ठहराया जाए, ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन इस तरीके की कार्रवाई से थोड़ी दहशत हुई है, लेकिन घटना रुक गया है ऐसा नहीं है, घटना का क्रम जारी ही है। कम से कम हमको लगता है 13-14 गो नंगड़ा इनकाउंटर हुआ होगा। एसटीएफ का एगो सोना का कारोबारी का ओरिजिनल इनकाउंटर भी हुआ, लेकिन इनकाउंटर का असर दरभंगा वाले में भी देखिए लिए अभी भी बहुत कुछ खुलकर सामने नहीं आया है। रोज कुछ न कुछ हो ही जाता है। छपरा सिवान कहाँ कहाँ आजकल सोना लूटना तो बड़ा आसान हो गया है। घटना घटित हो ही जा रही है, साहेबगंज में, मुजफ्फरपुर में हो ही गया है। तो इस तरीके की घटना इस नंगड़ा इनकाउंटर की शैली से रुकता हुआ तो नहीं दिख रहा है, लेकिन एक माहौल अपराधियों के खिलाफ पुलिस अब इस एक्शन को अख्तियार कर रहा है, तो थोड़ा एक माहौल बना है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव अपराध और अपराधी पर होता हुआ दिख तो नहीं रहा है।